डेट एंड टाइम देख सकते हैं, ज्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं, सीधा क्वेश्चंस पर चलेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी देखो पेन कॉपी लेके बैठा करो, ऐसे ही वीडियो मत देखा करो मूवी की तरह, वरना कुछ सीख नहीं पाओगे। लगेगा कि सब कुछ आ रहा है पर आएगा कुछ नहीं जब तक खुद से नहीं निकालोगे। 10 1125 निकालना और माइनस का है। सबसे पहले तो एक चीज मैंने आपको बोली थी, वो क्या बोला था कि जो जिस फंक्शन में कॉस होता है उसके अलावा बाकी कोई भी फंक्शन होता है, यानी कॉस या सेक के अलावा बाकी सारे फंक्शन माइनस को निकाल देते हैं बाहर। अगर एंगल के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब है 10 1125, जिसको 90 के मल्टीपल में लिखेंगे तो 90 इंटू 90 का ये कितना टाइम आएगा, देखो 9 से डिवाइड कर लो, तो जब 1125 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90 एकम 90, फिर बचेंगे यहाँ से 22, 225 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 90 गुणा 12 1080 आ गया, 12 नंबर 108, इसके बाद 20 यहाँ से बचा और 25 यहाँ से बचा, यानी बचेगा 45 डिग्री। ठीक है, इसको यहाँ से रेज कर देते हैं प्लस 45। अब देखो क्वाड्रेंट की बात करूं तो आपको पता है अष्टक रूल, ASTC। कौन सा क्वाड्रेंट है, 12 + 1 13, यानी ये चौथा होगा, फिर दोबारा 8वां होगा, फिर 12वां, 13वां मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाहर नेगेटिव है, यानी आंसर नेगेटिव आएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है। वैसे निकाल सकते हो, देखो इवन नंबर मल्टीप्लाई में तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, 45 रहेगा और 10 45 1 होता है तो वैल्यू आ जाएगी -1। लेकिन एक ये ऑप्शन था जो नेगेटिव दे रहा था, तो ज्यादा सोचना भी नहीं था अपन को। देखो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन 2 DI का सवाल है। यहाँ पे ये तो अपीयर्ड स्टूडेंट का डाटा है, यहाँ पे पास्ट स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है, हमसे बोला गया कि फाइंड द डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन A एंड B। ए और बी का निकालना है, इस डाटा की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और देखो ए का ये एंगल यहाँ पे 42 डिग्री लिखा है और बी का है ये 50 डिग्री, इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, यानी 8 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आपको पता है पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री होता है। सवाल में बोला कि जो 360 डिग्री है इसकी वैल्यू कितनी है, 1800। टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट कितने थे, 1800। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 0 से 0, 36 पंजे 125, सॉरी 36 पंजे 180, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5। तो हमें 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, तो 8 पंजे कितना हो जाता, 40, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन था, 40, ऑप्शन है 4। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो कि क्वेश्चन 3 है, यहाँ पे मिट गया। बोल रहा है कि सेक थीटा इंटू दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये है सेक थीटा, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1/cos थीटा, वैल्यू भी रख सकते हो बट रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लोगे तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोला गया है कि द एंगल ऑफ ट्राइंगल इन द रेशियो दिस, एक ट्राइंगल के जो एंगल है वो इस रेशियो में है। हमसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट एंगल की मेजर बतानी है। देखो 7 और 3 10 और 2 12 है, 12 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक यूनिट की वैल्यू 12 एकम 12, फिर 6 60, 12 पंजे 60, एक यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। हमसे लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट क्या था, 7 यूनिट, यानी 15 से 105, 105 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है 4। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल 4, बोल रहा है कि P और Q टुगेदर कंप्लीट ए जॉब इन 4 to 5 डेज। ठीक है, P और Q जब साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 पंजे 20 और 2 22/5 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला है और R और S मिलकर करते हैं तो ये कितने में कर सकते हैं, 4 से 8/9, 9 चौके 36, 36 और 8 यानी 44/9 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला गया है P Q R और S टुगेदर करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 44 आ जाएगा। इसका जब भाग देंगे तो 22 से 2 टाइम जाएगा और ये 5 नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10। इसका भाग देंगे तो 44 से 44 और 9 नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमसे बोल रहा है जब P Q R S सब मिलकर 7 काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। टोटल काम है 44, P Q R S सब की इफिशियंसी कितनी है, 10 और 9 19, तो ये आ जाएगा 19 दूनी 38, फिर बचेगा 6, तो 2 सही 6/19, ये अपना काम हो जाएगा। टोटल इतने डेज लग जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, A कैन फिनिश ए वर्क इन 60 डेज, A किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। He works for 15 days। ठीक है, यहाँ पे देखो A 60 दिन में कर सकता है। आगे बोला है ये 15 दिन के लिए काम करता है, टोटल वर्क इक्वल कर रहा हूँ। फिर बोल रहा है एंड B अलोन द फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज, और B बचे हुए काम को अकेला करता है 48 दिनों में। तो यहाँ से देखो 15 इधर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 45A इज इक्वल टू 48B। तो यहाँ से A और B की इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 16 टाइम, 3 से कट जाएगा 15 टाइम। पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं कोई भी एक इक्वेशन से। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसी से निकाल लेते हैं ना, 1 × 60, एक इफिशियंसी है 16 और ये 60, टोटल वर्क ये आ गया 960, 16 6 96 ना। पूछ रहा है कि ये और भी 7 मिलकर करेंगे तो कितने दिन में होगा। 960 काम है जो हमें करना है और दोनों की इफिशियंसी का सम कितना आ जाएगा, 16 15 31, और इसी फॉर्म में हमें आंसर भी गिवन है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन। ठीक है, बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू बाकी से अलग है। देखो साइन नंबर होता है 1,
सेक 60 क्या होता है, cos 60 का उल्टा यानी 2, cos 0 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है, तो सबकी 1 1 है, सिर्फ इसी ऑप्शन के डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ए किसी काम को ए कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 7 डेज। देखो बोला गया है कि ए के बारे में 1/3 को 7 डेज में करता है, तो कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। बी 2/7 काम को 10 दिन में करता है, तो कंप्लीट कितने में करेगा, 2 पंजे 10 और 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 35 दिन में। अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 21 पंजे 105 और 35 के 105। बोल रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे अगर 7 मिलकर काम करें, 105 काम करना है, 3 और 5 8 की एफिशिएंसी से, 13 104 होता है यानी 104 टाइम चले जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो 13 1/8 हो जाएगा अपना जो भी ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 9, रमेश ऑन हिज वे टू हिज होम टाउन ट्रेवल्ड द फर्स्ट 250 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 75। लास्ट में क्या पूछा होगा, एवरेज स्पीड ही पूछा है। आपको पता है एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। रमेश क्या करता है, अपने होम टाउन जाता है, वो पहले 250 किलोमीटर चल रहा है 75 की स्पीड से, तो डिस्टेंस तो होगी 250 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा, देखो 250 किलोमीटर जाना है 75 की स्पीड से, ये टाइम आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 250 चला है इसने 85 से, 250 किलोमीटर और चला है और किसकी स्पीड से, 85 की स्पीड से, तो यहाँ पे टाइम लगेगा 250 अपॉन 85। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, देखो डिस्टेंस हो जाएगी टोटल 500। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं इधर। 5 से काटा तो 15 टाइम और 5 से काटा तो 5 5 25, ठीक है, 25 से ही कट जाता है, तो 25 से 75 और 25 जाएंगे 250, 10/3 तो इधर बच गया, प्लस यहाँ पे ये 5 से जाएगा 17 टाइम और 5 से जाएगा 50 टाइम, यानी ये आ जाएगा 50/17। देखो यहाँ पे ये 500 है, इनका मैं जब एलसीएम लूंगा तो 51 आएगा, जो ऊपर चले जाएगा, तो उसको एक स्टेप अभी मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है। और जब 17 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 17 जाएंगे 170 प्लस 50 तो 150, 17 और 5, 17 और 15 कितने हो जाएंगे 32, यानी ये आएगा 320। 0 से 0 चले गया, 2 से चले जाएगा 25 टाइम, 2 से चले जाएगा 16 टाइम, और तो कुछ कटेगा नहीं। 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 एकम 25 2 असल, 25 पंजे 125 और 2 127 यानी 1275 डिवाइड बाई 16, 16 से 112 होते हैं, 16 128 ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन 80 के काफी ज्यादा क्लोज आएगा, ये हमको पता है। देखो 80 के काफी ज्यादा क्लोज आएगा, लेकिन 80 से कम आएगा, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, बट ये भी काफी क्लोज है तो निकालना ही पड़ेगा। 16 से 112, फिर कितना बचा अपने पास 15, 155 हो जाएगा, और 16 9 144, 9 टाइम जाएगा, फिर कितना बचेगा 11, अब 110 हो गया। 16 से 112 यानी 16 6 की 96, यानी 79.6 वाला आंसर आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला नहीं है, बट काफी क्लोज था ये वाला, ठीक है। तो आपको थोड़ा फिर उसके अप्रोक्स से देखना पड़ेगा करके। अब एक दो सवाल तो ऐसे आ ही जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो खतरनाक सा लग रहा है, इसकी मैं हिंदी भी डाल रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा सवाल है और इसकी विजिबिलिटी कम थी तो मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अभी भी विजिबिलिटी कम है बट काम चला लेना, लेकिन क्वेश्चन बहुत दमदार लग रहा है। बोल रहा है कि ए है किसी काम का 1/3 को कर रहा है 32 दिन में। देखो ए अगर 1/3 काम को 32 दिन में कर रहा है तो कंप्लीट करेगा 96 डेज में। आगे बोल रहा है बी उसी काम का 37 1/2 को 24 डेज में कर रहा है। 37 1/2 होता कितना है, 75% का आधा ही तो है, 75% होता है 3/4, उसका आधा मतलब ये हो जाएगा 3/8, यानी 3/8 काम को ये 24 दिन में कर रहा है। 3 से ये चले जाएगा 8 टाइम, 8 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी बी कंप्लीट काम को करेगा 64 दिनों में, ठीक है। इतना हो गया, आगे पढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि सी है उसी काम का 60% को 48 दिन में कर रहा है। 60% होता है 3/5, 3/5 को 48 दिन में कर रहा है, 3 से 16, 5 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 80 आ जाएगा, मतलब सी है टोटल काम को कितने दिन में करेगा 80 डेज में। सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो देखो यहाँ पे आएगा ये क्या है 8 गुणा 12, ये क्या है 8 गुणा 8 और ये क्या है 8 गुणा 10, यानी इसके एलसीएम में एक 8 तो आएगा, ठीक है। 8 यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से, फिर एक 12 है, एक 8 है, एक 10 है, तो इन सबका कितना आ जाएगा, देखो 8 और 10 का तो हो जाएगा 40, लेकिन 40 और 12 का फिर क्या हो पाएगा, तो इसमें 4 गुणा 10 है और इसमें 4 गुणा 3 है, तो 4 और 120 हो पाएगा, यानी इतना एलसीएम आ पाएगा 12 × 96 960, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 96 धाएंगे 960 और यह आएगा, देखो ये क्या था 8 गुणा 120, इसमें हम 64 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 टाइम चले जाएगा, 8 से फिर 15, ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी 15 और ये आ जाएगा 12, ठीक है। ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। आगे देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया और x दिन तक काम किया। देखो बी की एफिशिएंसी 15 है, सी की 12 है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 27 काम करेंगे। दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे,
कितना काम करेंगे, 27 काम, और इन्होंने x दिन तक काम किया, यानी इतना काम हो गया, ठीक है। कहाँ पे गया, बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और x दिन तक काम किया। x दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और a और c ने काम किया। बी ने छोड़ दिया, अब a और c करेंगे, a 10 काम करता है, c 12 करता है, यानी एक दिन में कितना काम होएगा फिर 22। और इन्होंने कितने दिन तक किया है, दोनों ने शेष कार्य को x प्लस 8 दिनों में पूरा किया है। रिमेनिंग काम को इन्होंने क्या किया है, x प्लस 8 दिन में पूरा कर दिया, यानी ये अपना टोटल वर्क हो गया। और ये टोटल वर्क सवाल में कितना था, 960 था, ठीक है। तो इधर देखो 27x है और इधर 22x है, 27 और 22 कितना हो जाएगा, 29, 39, 49x, 49x इज इक्वल टू 960 माइनस 22 अंठे 176, ये माइनस हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, ठीक है। और 16 में से 8 गया तो 8 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 9 में से जब 2 जाएगा तो 7, 784। हमें तो x चाहिए, तो x क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं 7 से काट लूँ 7 टाइम, इसको 7 से काटेंगे 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, फिर वहां से बचेगा 1 7 दूनी 14, फिर 7 से वापस काटूंगा तो 7 एकम 7, 4 7 6 की 42, यानी x की वैल्यू 16 आ गई। अब सवाल में आगे क्या बोला है, सवाल है तो सिंपल लेकिन काफी ज्यादा लेंथी है, ठीक है। अब देखो सबसे जो काम की चीज है ना वो अभी है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि बी और सी द्वारा मिलकर किए गए काम और ए और सी द्वारा मिलकर किए गए काम का रेशो 9:11 है। तो 3.5x दिन में सी द्वारा किया गया जो काम है उसका हिस्सा क्या होगा। एक बात बताओ, क्या इस लाइन की रिक्वायरमेंट है हमें कि बी प्लस सी और ए प्लस सी ने कितना काम किया, नहीं है ना, हमें हमारे पास इंडिविजुअल इफिशियंसी है सबकी। तो ये 3.5, ठीक है। x कितना आया था अपना 16, 3.5 का मतलब क्या है 7/2, 2 से चले जाएगा 8 टाइम, यानी ये आ जाएगा 56 डेज। 56 डेज में सी ने काम किया और सी की इफिशियंसी है 12, तो कितना काम करेगा सी, 56 गुणा 12 काम करेगा। तो पूछ रहा है कि कितना पार्ट है टोटल का, टोटल काम कितना था 960। सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 से जाएगा 12 टाइम, ठीक है, और 8 से जाएगा 7 टाइम, 12 से जाएगा 10 टाइम, तो कितना काम किया इन्होंने 7/10 वर्क किया है। 7/10 ऑप्शन थर्ड है, बढ़िया सवाल था, ठीक है, काफी सही सवाल लगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ एक बार, एक सेकंड, क्या हो गया, सिस्टम में बड़ा हैंग सा हो रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 8 का रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट अपने डिवाइड होने चाहिए 8 से, तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 1 by 1 चेक कर लेंगे। देखो अगर मैं 718 की बात करूं तो 8 8 64, फिर यहाँ से बचेंगे अपने पास कितने 7 78, ये नहीं हो पाएगा। इसकी बात करूं तो ये वही सेम है 8 7 8 64, यहाँ से कितने बचेगा फिर अपने पास 7 76, नहीं हो पाएगा, मतलब सारे सेम ही है अपने, वही 8 64, यहाँ से बचेंगे अपने पास कितने बच रहे थे, सब में 7 बच रहे थे ना, 72 हो जाएंगे, 8 9 72, ये वाला हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने ले लिया है। हमसे पूछा गया है कि हमें एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड 4 5 6 है, तो हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। देखो यहाँ पे हिंदी में है, पहला दोनों त्रिभुज है सर्वांग साम्य। देखो जब एक बात बताओ, दोनों ट्राइंगल की साइड 4 5 6 है, तो जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, ये तो सही बात है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ये ध्यान रखना। बोले कि इन त्रिभुजों में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होगा। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, मान लो कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसमें अगर सबसे बड़ा एंगल ये है A, तो जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने ही क्या होता है, सबसे बड़ी लेंथ होती है। ये चीज भी आपको पता होगी, नहीं है तो अभी जान लो। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होता है, ये भी सही है। द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इन दोज ट्राइंगल विल बी ग्रेटर, ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। देखो क्या बोला था कि 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, वो 4 5 6 सेंटीमीटर हैं। जब ट्राइंगल ही सेम है, साइड ही सेम है, तो एरिया अलग अलग कैसे हो सकता है, गलत बात, हमें गलत ही ढूंढना था, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 4 को भी देख लो कि दोनों त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है। विषम क्यों होंगे, जब सेम ही साइड है तो ट्राइंगल तो इसके लेंथ थोड़ी होगा, सेम ही ट्राइंगल हो जाएंगे। ये ऑप्शन सही है, हमें गलत फाइंड करना था, जो कि ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल था अपना। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि आरपी एंड आरक्यू टू टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल पर 2 टेंजेंट है आरपी और आरक्यू, आर पॉइंट कॉमन है, यानी ये बाहर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और एक टेंजेंट अपन यहां से बना देंगे इस तरीके से, मान लो ये वाले पॉइंट पर एक तो था आरपी और एक था आरक्यू। आगे बोला है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंगल पीओक्यू 120 है, पीओक्यू, दिस एंगल इज 120 डिग्री, और आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सवाल में पूछा है पी आर क्यू बताना है, पी आर क्यू। देखो ये 90 90 हो गया, ये 120 हो गया, तो ये 60 हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है वैसे भी ये। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल,
क्वेश्चन 14 है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है हॉल की 10 20 15 है, मतलब क्यूबॉइड शेप में घनाकार है। आगे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, व्हाइट वॉश करना है अपन को दीवारों को इनसाइड ऑफ द हॉल एंड सीलिंग। एक ऐसा सवाल, सेम सवाल हमने पिछले शिफ्ट में किया था, ठीक है। एक तो दीवारों को करना है यानी चारों वॉल्स को करना है, प्लस इसकी जो सीलिंग है जो उल्टी छत होती है उसको करना है। आपको पिछली शिफ्ट में बताया था कि जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, और सीलिंग का क्या हो जाएगा एल बी। और व्हाइट वॉश करने की जो रेट है वो 10.20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, ये अपने पास लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा 10 और 20 30, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है यानी 15 से, प्लस एल बी 10 और 20 का मल्टीप्लिकेशन 200, तो ये आ जाएगा 30 दूनी 60 और 15 6 के 90 यानी 900 और 200 ये आ जाएगा 1100। रेट क्या है 10.20 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10.20 से। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 जीरो है इसके पॉइंट हटाने के काम आ जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 1020। इसको मल्टीप्लाई अब 11 से करना है तो 0 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, इतना आंसर आ जाएगा 11220। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन अपना है 15। यहाँ पे क्या बोला है कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर है पी क्यू आर के, और ये सब बराबर है 1 के। देखो यहाँ से इसको थोड़ा अगर सॉल्व करें तो ये आएगा पी क्यू आर जब एलसीएम लोगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये 1 के बराबर आएगा। वैल्यू हमें चाहिए ये, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 क्यू आर। ये किसके बराबर होता है, पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। हालांकि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और मेरे को लिखने की नीड नहीं होनी चाहिए थी, बट फिर भी लिखना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है। ये जो 3pqr वाले टर्म है ना, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे बाद में। p प्लस क्यू प्लस आर सबकी वैल्यू थी 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका स्क्वायर कर दो। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सब 1 के बराबर है ना, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ये आएगा 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, और इसकी वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 2 यानी ये -1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और माइनस, और इस सब की वैल्यू 1 है तो ये 1, ठीक है, 1 ही था ना पी क्यू प्लस क्यू आर, ये 1 हो गया तो -1 और -1 -2, और ये बाहर है 1 से मल्टीप्लाई तो ये तो आ जाएगा -2, और ये 3pqr वाले टर्म इसको इधर ले जाते हैं 3 इंटू pqr, और pqr भी 1 के बराबर था तो माइनस का 2 आ रहा है और प्लस का 3 आ रहा है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है, बोले कि एक वस्तु है जिसका प्राइस है 50,000 रुपए। अपने पास 3 अलग अलग शॉपकीपर हैं, पहला क्या करता है 25-15 का डिस्काउंट देता है, दूसरा 20-20 के 2 देता है, और तीसरा 30-10 के देता है। अगर शॉपकीपर 1 की मैं बात करूं तो ये दे रहा है 25 प्लस 15, ये हो जाएगा 40 माइनस 25 गुणा 15/100। देखो सबका सम तो 40 ही आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो 25-15 40 है, 20-20 40 है, 30-10 40 है, यानी जो अपना फॉर्मूला होता है a प्लस बी, डिस्काउंट के केस में ये माइनस हो जाता है ab/100। ये तो अपना कांस्टेंट आ रहा है सब में कि a प्लस बी तो अपना कितना आ रहा है 40 ही आ रहा है, तो डिस्काउंट किस में ज्यादा होगा, 40 में से मिनिमम वैल्यू यानी ab/100 ये मिनिमम होगा, और 100 भी कांस्टेंट है यानी ए भी जिस फॉर्मूले में मिनिमम होगा वहीं पे अपन को डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि 40 में से जितनी कम वैल्यू घटाओगे उतनी ज्यादा डिस्काउंट आएगा, तो ए भी मिनिमम देखना है हमको। पहले में अगर मैं बात करूं 25 और 15 का मल्टीप्लाई, 15 75 7 असिल 15 दूनी 30 और 7 37 375 आ रहा है। अगर सेकंड वाले में बात करूं तो 400 आ रहा है, हमें तो मिनिमम चाहिए था, ये वाला तो होने से रहा। अगर तीसरे की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन 300 ही आ रहा है, बिल्कुल ये है मिनिमम, ये भी नहीं है। ये कौन सा था इस शॉपकीपर थर्ड, तो तीसरा है सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। उम्मीद करके चल रहा हूँ कि क्या मैंने आपको समझाया वो चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि मोना परचेज 2 सेट्स ऑफ ज्वेलरी 4,000 ईच। मोना ने 2 सेट खरीदे ज्वेलरी के 4,000 रुपए ईच का, और उसने क्या करा है ज्वेलरी को 8% गेन पर बेच दिया, एक को, दूसरे को 6% के लॉस पे बेच दिया। ओवरऑल से क्या हुआ, देखो 4,000 रुपए का कोई सामान था, एक को आप 8% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो 8% कितना आ जाएगा 8/100। दूसरा प्रोडक्ट भी 4,000 का ही है लेकिन इसको आप 6% लॉस पर बेच रहे हो, तो ये माइनस का आ जाएगा 6/100। सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 जीरो तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, 8 चौके 32, 320 तो प्रॉफिट कमाया, और 6 चौके 24, 240 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ 60 और 20 80 रुपए का क्या हुआ गेन हुआ है, 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल 18 है, बोल रहा है कि एक बोट है जो 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 घंटे में अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में स्पीड होती है x - y, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर 1 घंटे में यानी x - i हो गया 12,
और 45 मिनट में डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x प्लस वाई 12 किलोमीटर। 45 मिनट 45/7 यानी 3/4 घंटे आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 3 से ये 4 टाइम कट जाएगा, 4 4 16। हमसे क्या पूछा है कि बोट की भी स्पीड बतानी है, स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, यानी x भी बताना है y भी बताना है। x कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 16 12 28, 28 का आधा 14। y कैसे निकलेगा, दोनों को घटा के 2 का भाग, 16 माइनस 12, बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी होती है, 16 माइनस 12 14, 14 का आधा 2, तो 14 और 2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 19। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। कौन सा ऐसा नंबर है जो 99 से डिविजिबल है। 99 का रूल है कि 11 से भी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए, और 9 का क्या है, सम ऑफ डिजिट 9 से होना चाहिए। 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 27, 9 से तो हो रहा है। और 11 का और चेक कर लेते हैं। 11 का रूल आपको पता है कि अपना जो इवन प्लेस पे है और ऑड प्लेस पे उनका डिफरेंस या 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। ये कितने डिजिट का नंबर है, 2 4 5 का है ना, पहले इसको 6 का बनाएंगे, आगे 0 लगा के। अब घटा लो एक डायरेक्शन में, 6 माइनस 0 6, इधर 6 माइनस 0 6, और इधर 7 माइनस 8 माइनस 1, तो 11 आ रहा है। बिल्कुल ये डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये वाला नंबर है, यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी दो को चेक करने की जरूरत नहीं है जब हमें आंसर मिल गया, तो क्योंकि हमने 11 से भी चेक कर लिया, 9 से भी कर लिया, दोनों से डिविजिबल है तो फिर 99 से भी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल हमें सॉल्व करना है। वैसे तो देखो ये फॉर्मूला बेस्ड बनाया है एग्जामिनर ने सवाल, तो लेकिन हम इतने सब में नहीं फंसेंगे। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और 2 वेरिएबल है। आप कुछ भी y की वैसी वैल्यू मान लो, 0 मान लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये टर्म 0, ये 0, ये 0, ऊपर बचेगा 256 x की पावर 4, नीचे क्या बचेगा, देखो ये है 80x² और यहाँ पे है 16x²। तो x² x की पावर 4 से ये कट जाएगा, और 16 से ये कट जाएगा 16 टाइम, और फिर 16 से ये 5 टाइम कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो 5 सेकंड में हो जाएगा, वरना फॉर्मूले वगैरह में पढ़े तो बस 2-3 मिनट लग जाएंगे। देखो नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ फैमिली बतानी है जिनकी इनकम 19,000 से 22,000 के बीच में है। मोर देन 10,000, 13,000, 16, ये तो होने से रहा। 19 से ज्यादा यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये है 22 से ज्यादा। देखो 22 से ज्यादा वाले लोग 33 है, और 19 से ज्यादा वाले लोग क्या है, 50। ये 19 से ज्यादा वाले लोग 50 हो गए, और 22 से ज्यादा वाले लोग 33 हो गए, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग आ जाएंगे, यहाँ से 50 से 33 के बीच में 17। तो 17 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, और एक तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के ना वैसे दिमाग खराब होता है, करने का मन ही नहीं करता है, बट करने तो पड़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही है यहाँ से। यहाँ पे बोल रहा है एक फैमिली है, ठीक है, जिसकी टोटल इनकम है 35,000 पर मंथ। बोल रहा है कि फैमिली के जो स्पेंड हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि फूड हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, रेंट हो गया। आगे सवाल में बोला गया है कि आफ्टर इनकरिंग ऑल द एक्सपेंडिचर, सारे खर्चों के बाद 8% वो बचाता है हर मंथ। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50%। अब देखो एक तो हेल्थ पे खर्च कर रहे थे ये, ठीक है, और क्या बोला है कि जो हेल्थ पर खर्च है वो क्या है, 50% ज्यादा है फूड पर। 50% होता है 1/2, यानी हेल्थ और फूड की मैं बात करूं तो अगर फूड पे 2 है तो हेल्थ पे कितना हो जाएगा, अपना 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, एक तो यार देखो बीच बीच में ना ये कुछ अपडेट वगैरह डालने में काफी डिस्टर्बेंस हो जाता है। बोले वाइल फूड इज 3 टाइम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, जबकि जो फूड है वो इंटरटेनमेंट का 3 टाइम है। अगर देखो इंटरटेन पे 1 है तो फूड पर 3 है, जबकि यहाँ पे फूड पे 2 था। इसको बैलेंस करने के लिए 6 बनाना पड़ेगा, यानी पहले वाले रेशो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो इसको 3 की जगह हम 9 कर देंगे, और इसको 2 की जगह हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। अब इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये अपना एंटरटेनमेंट को आ गया 2। यहाँ तक तो हो गया, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, फूड इज 3 टाइम द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। आगे बोला है द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये तो एंटरटेनमेंट पे था, और एजुकेशन पर बोल रहा है कि एजुकेशन पर हाफ है किसका, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन का हाफ है, जैसे अगर मान लो एजुकेशन पर 18 होता तभी तो हेल्थ पे आधा होता, यानी यहाँ पे 18 हो जाएगा, क्योंकि हमने वैसे तो इसका आधा दिया है लेकिन हेल्थ वाला पहले निकाल लिया, तो इसका भी इसका डबल कर देंगे। आगे बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 1/3 ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड। और रेंट पर है वो फूड का क्या है, 1/3 है। फूड था 6 का 1/3 कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। ये हो गया टोटल अपने पास। तो पूछा क्या गया है हमसे, हेल्थ एंड एजुकेशन, अच्छा सॉरी यहाँ पे बोला था कि 1/3 है कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। फूड हेल्थ और एजुकेशन का 1/3 था। फूड ये रहा, हेल्थ ये रहा, और एजुकेशन ये रहा, यानी 18 और ना 27, 27 और 33, 33 का 1/3 है, यानी ये 11 होगा।
देखो यार इतना बड़ा सवाल है ना, एक तो पढ़ने में कंफ्यूज हो जाओ, दूसरा हिंदी इंग्लिश में। आगे बोला क्या है इसने, पूछ रहा है कि हाउ मच एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एजुकेशन, एजुकेशन पर कितना है। देखो ये टोटल अपना एजुकेशन आ गया, ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 9 और 6 15, 15 तो 17, 17 और 18 35, 35 और 11 46, ये टोटल 46 यूनिट है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमसे सवाल में स्टार्टिंग में बोला गया था कि सारे खर्चे के बाद 8% ये सेव करता है, जबकि ये 46 पूरा क्या है, ये अपना एक्सपेंडिचर है, ठीक है। यानी 35,000 का 8% इसमें से माइनस कर देंगे तब जाके वो वैल्यू आएगी, यानी 0 से 0, 0 8 पंजे 40, 4 से 8 या 24 4 28, 2800 माइनस करना पड़ेगा। तो 35 में से 3000 माइनस होता है तो 3200, तो ये आएगा 32,200, यानी 46 की वैल्यू आ जाएगी 32,200, ठीक है। काफी कुछ अच्छा सवाल है, काफी ज्यादा कैलकुलेशन भी है। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ से देखते हैं एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी। 23 से काटा इसको मैंने, इधर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 32,200 को डिवाइड करना है 46 से, तो पहले 23 से कर लिया, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, बचेंगे 9, 23 चौके 92, 1400। बस ये है कि आंसर आ जाना चाहिए तो उस मेहनत का फल मिल जाएगा जो यहाँ पे हमने की है मेहनत। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 700, तो ये एक यूनिट की वैल्यू 700 आ गई। अब देख लेते हैं क्या पूछा है, पूछ रहा है कि शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है, एजुकेशन पर, एजुकेशन पर हुआ था 18 यूनिट, यानी आएगा 18 गुणा 700, 18 पंजे 90, 18 छः की 108 और 18 संत 126, 126 के बाद 2 जीरो चिपक जाएंगे। ऑप्शन पहला है, बढ़िया सवाल लगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 23, बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेशियो, सबसे छोटा रेशियो कौन सा है। तो कंपेयर करना पड़ेगा दो को, जैसे यहाँ पे एक 8-19 है, एक 15-38 है। एक और तरीका होता है कि कंपेयर, ठीक है, गैप लेके भी एक तरीका होता है, बट अब मैंने बोला है कि नॉर्मल कंपेयर कर लो तब भी एक ही बात होती है, उतना ही टाइम लगता है दोनों तरीकों में, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। पहले मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, हमें लोवेस्ट चाहिए। इधर आएगा 38 गुणा 8, इधर आएगा 15 गुणा 19। 38 गुणा 8 किया तो 8 64, 6 अस्सी, 8 किया 24 और 36 304, और इधर 15 नम्बे 135, ठीक है। फिर 13 अस्सी, 15 कम 15, 15 और 13 28, 285। मिनिमम कौन सा आ रहा है, ये सेकंड वाला रेशियो आ रहा है, यानी पहला तो नहीं हो सकता, यानी 8/19 हो गया अपने लिस्ट से बाहर। अब इसको कंपेयर करेंगे इन दो इसके साथ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 गुणा 38 तो कितना आ जाएगा, 15 अंठे 120, 12 से, और 15 थे 45, 45 और 2 47 और 10 57, ये 570 आ गया। और इधर कितना आ जाएगा, 17 संत 119, 17 अंठे 136, 13 से, 17 थे 51, 51 और 13 51 और 3 54 और 10 64, 646। हमें चाहिए था मिनिमम, तो मिनिमम अभी तो ये आ रहा है हमारा, यानी ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है मैक्सिमम वाला ये बाहर हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 19 गुणा 15, 19 पंजे 95, 9 से, 19 एकम 19 और 9 28, ये 285 आ रहा है। और ये है 13 गुणा 38, 13 अंठे 104, 10 अस्सी, 13 थे 39 और 10 49, 494। तो मिनिमम अभी भी यही आ रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता है, यही हो जाएगा। तो कौन सा है, 15/38। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब की। तो यहाँ से देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये 7 मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा a माइनस 1/a, और ये 4 को दूसरी साइड भेज दिया और इस 7 का भी कर दिया डिवाइड। a माइनस 1/a आ गया, तो यहाँ से क्यूब आ जाएगा a क्यूब, 4 का क्यूब 64, क्योंकि माइनस है और 3 क्यूब हो रहा है तो माइनस ही रहेगा, 7 का 343। और k क्यूब प्लस 3 के होता है, तो 3 इंटू k मतलब माइनस का 4/7, और -1 ऑलरेडी था यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पता है कि एलसीएम तो 343 ही आना है, ये माइनस का 64, और देखो प्लस गुणा माइनस यानी ये भी माइनस ही आएगा। और 7 से जब डिवाइड करूंगा, ये 7 का क्यूब है और ये 7 है, यानी 7 के स्क्वायर पर भाग जाएगा, 7 का स्क्वायर मतलब 49, और ये कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। सॉल्व करके लिख देता हूँ, 12 नंबर 108, 10 असेल, 12 चौके 48, 48 और 10 58, यानी 588 आएगा, और वो भी माइनस का, ये हो गया, और माइनस का हो जाएगा 343। सॉल्व करते हैं तो 343 आएगा, नीचे इतना तो कंफर्म है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वैसे पहले ही मैंने क्यों नहीं देखा, इतना मेहनत ही क्यों की, 343 तो एक ही ऑप्शन में था, पर अब इतनी मेहनत कर दिया तो पूरा बताऊंगा करके। देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि एलसीएम आएगा 343, है ना, और नीचे 343 आएगा, 343 का ये कोई मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है। आप वेरीफाई करना चाहते हो तो इसको सॉल्व कर लो, ये 995 आ जाएगा। चलो बता ही देता हूँ, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 का 5 का 1 असेल आएगी, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, फिर आएगा 1 असेल, 1 और 3 4 और 4 5 9, आ गया ना 995, लेकिन जरूरत नहीं थी अपन को। लास्ट सवाल है स्विफ्ट का, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 8,500 रुपए है, जो कि 11,050 हो गए 6 साल में सिंपल रेट के हिसाब से। पूछ रहा है कि अगर रेट 1.8 टाइम हो जाए खुद का, तो अमाउंट है सेम प्रिंसिपल 5 साल में कितना हो जाएगा।
सबसे पहले तो देखो 11,050 अमाउंट हो गया और प्रिंसिपल था 8,500, तो ये कितना आएगा 0.5, 10 माइनस 5, 5 यहीं कैसे ला जाएगी और 11 में से 9 गया तो 2550 आ गया इंटरेस्ट। लेकिन ये 6 साल का आया है, अगर मेरे को 1 साल का निकालना होता तो 6 से भाग दूंगा तो ये 1 ईयर का ऐसा ही आ जाएगा। कितना आएगा ये 6 चौके 24, फिर 1 असिल 15, 6 दूनी 12, फिर 3 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30। 1 साल का इंटरेस्ट 425 आ गया तो रेट निकल जाएगी 425 इंटरेस्ट है कितने पर, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 8500, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटा 17 टाइम या 17 से ही काटते हैं, हो सकता है इंटीजर ही हो तो पूरा ही कट जाएगा, 17 पंजे 85 और 17 से काटेंगे 17 दूनी 34, फिर कितने बचेंगे अपने पास 8, 17 पंजे 85 और फिर 5 से 5 टाइम और कट जाएगा, यानी रेट आ गई 5%। अब बोल रहा है कि रेट खुद का 1.8 टाइम हो जाए, यानी जो न्यू रेट है वो क्या हो जाएगी अपनी 1.8 टाइम इंटू पहले वाले रेट 5, तो 18 पंजे 90, यानी आप बोले कि रेट 9% हो गई, तो सेम पैसा 5 साल में कितना हो जाएगा, पहले था 8,500, ठीक है, 9% के हिसाब से 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा अपन को 45%, और 45% होता है 9/20। हमसे अमाउंट पूछा है तो अमाउंट ही निकाल देते हैं ना डायरेक्ट। एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे 8500 रुपये प्रिंसिपल था, 9/20 इंटरेस्ट आएगा, यानी 20 पर 9 इंटरेस्ट, तो अमाउंट आ जाएगा 29/20। सॉल्व कर लेते हैं 0 से 0, 2 से काटूंगा तो आएगा 425। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 पंजे 145, ठीक है, लास्ट में 5 आएगा, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, 14 असिल, फिर आएगा 29 दूनी 58, 58 और 14, 58 और 4 62 और 10 72, 7 असिल, फिर 29 चौके 116, 116 और 7 ये आएगा 123। कितना आंसर आना चाहिए 12,325 रुपए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन 4। तो इस शिफ्ट के अपने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शिफ्ट हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे है 25 जुलाई की शिफ्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये शायद सेट नंबर 31 होगा अपना। 30 शिफ्ट हम टोटल डिस्कस कर चुके हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लेकिन लास्ट में डालूंगा पीडीएफ में, ठीक है। बाकी सारे अपडेट डाल देता हूँ मैं, और कुछ नई वैकेंसी भी आई है अभी कैग में, ठीक है, वो देख लेना आप।